हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ईरान ने इजराइल पर सीधा अटैक करने का ऑर्डर दे दिया है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका सीधा ऑर्डर है कि ईरान इजराइल पर अटैक करेगा। और उस पर इंडिया का क्या रिएक्शन है, साथ के साथ वर्ल्ड लीडर का क्या रिएक्शन आया है, सारी अपडेट बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, इजराइल ने रिसेंटली ईरान के अंदर हमास के जो चीफ है हेनिये को तेहरान के अंदर एयर स्ट्राइक में मार गिराया। तब से ईरान आग बबूला है। आप ये चीज देखिए, ईरान ने कसम खाई थी कि हम अपना बदला लेंगे और इस बात को लेकर काफी ज्यादा बवाल है ईरान के अंदर। साथ के साथ जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उन्होंने तो सीधा सीधा ऑर्डर ही दे दिया कि ईरान ऑर्डर डायरेक्ट अटैक ऑन इजराइल, इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करने की बात बोल दिया। साथ के साथ आप ये भी देखिए, जो यूएस है, यूएस ने भी ये बोल दिया है कि आपको डिफेंड करने का अधिकार है। और ये जो बात बोली, ये ऐसे ही बात नहीं बोली, ये ऑफिशियली बात बोली गई है ईरान की तरफ से कि वो इजराइल पर अटैक करेगा। दूसरी बात ये चीज देखिए कि सुप्रीम लीडर अटैक करने का ऑर्डर दे रहे हैं इजराइल पर ईरान को। तभी ईरान को एक और बड़ी दुख भरी खबर मिलती है। वो क्या है, आप ये देखिए, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट किया जा रहा है। जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका असैसिनेट कर दिया जाता है। कहाँ पर, वो भी सीरिया के अंदर। आप यहाँ पर देखिए कि वेरी अनफॉर्चुनेटेड रिपोर्ट राइट नाउ बट सम सोर्सेज इन सीरिया आर क्लेमिंग डेट ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली, उनका असैसिनेशन कर दिया गया है सीरिया के अंदर। अब ये जो बात बोली गई है, अब ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा चुभने वाली बात है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये इजराइल ने मारा है या किसने मारा है, लेकिन पूरे इशारे ये इजराइल की तरफ ही कर रहे हैं कि इनका भी जो असैसिनेशन किया गया है वो इजराइल की तरफ से ही किया गया है। अब इजराइल पर ईरान और ज़्यादा सख्ती से पेश आएगा, कुल मिलाकर देखा जा सकता है। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि जितने भी न्यूज़पेपर हैं, हर न्यूज़पेपर में जो हमास का लीडर मारा गया है वहाँ के पीएम बढ़ चढ़कर बता रहे हैं कि हाँ हमने मारा है, हाँ हमने मारा है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, आपको याद होगा जब इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के जो कमांडर था उसको मार गिराया था, उस पर ऑफिशियली बोला था कि हाँ हमने इस कमांडर को मारा है लेबनान के अंदर जाकर। लेकिन वही बात जो हमास चीफ की आती है, जिसको ईरान के अंदर घुसकर मारा है, इस बात को वो ऑफिशियली क्लेम नहीं कर रहा कि हमने मारा है या नहीं मारा है। लेकिन सारी वर्ल्ड मीडिया बोल रही है कि हाँ ये इजराइल का काम है, लेकिन इजराइल ऑफिशियली ये बात नहीं बोल रहा। अब यदि देखा जाए, इस पर जो ईरान के अंदर असैसिनेशन हुआ है, इस पर भी वर्ल्ड लीडर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, रसिया ने बोला है, रसिया ने इसका कंडेम किया है, इसकी निंदा की है कि ईरान के अंदर जो हमास चीफ लीडर मारा गया है उसकी निंदा करते हैं। वहीं ये खबर आती है चाइना से, चाइना भी इस चीज़ को कंडेम करता है कि ईरान के अंदर जो हमास चीफ मारा गया है ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यदि अब बात करें भारत की, तो भारत ने अपना रुख अभी तक इस बात को लेकर साफ नहीं किया है, ना ही कोई कमेंट दिया है। कुल मिलाकर जो है ये किलिंग हुई है ईरान के अंदर, उस पर इंडिया ने साइलेंस मेंटेन किया हुआ है, मतलब चुप्पी एकदम साधी हुई है। इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला है। अब इंडिया क्यों नहीं बोल रहा है इस चीज़ के ऊपर, तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस चीज़ का कि इजराइल भी भारत का दोस्त है और ईरान भी भारत का दोस्त है। और दूसरा बड़ा रीजन है चाबरा पोर्ट, क्योंकि ये जो चाबरा पोर्ट है ये ईरान का है और भारत ने 10 साल की लीज पर इसको लिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ये 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, ना कि खत्म होगा। अर्थात आप कह सकते हो ये जो रिन्यू प्रोसेस है, यदि दोनों देशों के अच्छे रिलेशन हुए तो ये बार बार रिन्यू होता रहेगा और पता नहीं कितने सालों तक ये रिन्यू होता रहेगा। अब भारत इस चीज को लेकर भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ईरान और भारत के रिश्ते पहले से भी मजबूत हैं। और चाबरा पोर्ट को लेकर जो दोनों देशों के बीच में डील हुई है, भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि चाबरा पोर्ट को लेकर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वरना ये डील यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि इस चाबरा पोर्ट के माध्यम से न केवल भारत अफगानिस्तान तक पहुंच बना पाएगा, बल्कि ये ईरान से होते हुए, सीरिया से होते हुए सीधे कहां पर, ये रसिया में अपनी पैठ मजबूत करेगा इस चाबरा पोर्ट के होते हुए। अब यदि देखा जाए तो भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा ईरान के साथ उसके संबंध किसी प्रकार से खराब हो। यदि ईरान का युद्ध होता है इजराइल के साथ, तो तब भी क्या भारत चुप्पी बनाए रखेगा? वो किस पर कमेंट मारेगा या किसका साथ देगा, ईरान का या इजराइल का? आप ये बात जरूर कमेंट में बताना। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी, आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।